आइए परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान देंगे, बाइबल को खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल को खोलकर आमीन जो निर्गमन की किताब 28 पढ़िए, 28 का 1 से लेकर पढ़िए। निर्गमन 28 अध्याय की 1 से लेकर पढ़िए। फिर तो इजराइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वह ये है, अर्थात सीना बंद। सिर्फ 41 पढ़ना है, 41। निर्गमन 28 का 41 पढ़िए, 41। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये ही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। तेरे भाई आरोन को बुलाकर उनको और उनके पुत्र को क्या करना है? वस्त्र पहनाना है। तेरी याजक की सेवकाई करने के लिए उनको वस्त्र पहनाना है और उसको अभिषेक करना है और उसको प्रतिष्ठा करना है और उसको पवित्र ठहराना है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमको आमीन याजक के रूप में बुलाया गया है। तुम लोग बुलाए गए, तुम लोग चुने हुए संतान, होली नेशन, रॉयल प्राइजहुड, लेवी का दल कहलाया जाता है। आमीन। पढ़ेंगे पगली पतरस का 2 अध्याय 9वां वचन। 2 पतरस या पगली का 2 का 9 क्या पढ़िए तुम। चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और अपने परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। कौन सा वचन? पगला पतरस 2 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, तुम लोग चुने हुए संतान, तुम लोग याजक का बद, तुम लेवी का गोत्र, तुम पवित्र जाति। हालेलुया। तुम कौन सा जाति है? पवित्र जाति है। इसलिए हम सभी यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जिस दिन हम बपतिस्मा ले लिया है, हम सभी याजक है। हालेलुया। हम वहां पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हम हकदार हैं। पुराना नियम में महापवित्र स्थान में कौन जा सकता है? पुराना नियम में कौन जा सकता है महापवित्र स्थान में? इसी तरह यहां पर संदूक रखा है, इसके पास कौन जा सकता है? केवल याजक। साल के एक बार 3 दिन याजक पूरा इजराइल के लिए अंदर जाकर क्या करेगा? पूजा करेगा, बिंदी करेगा वहां पर। ये जो सेराबिन केराबिन जो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? जैतून के पेड़ से बना हुआ है। जैतून का पेड़ मतलब जीवित एक पेड़ है। इसी याजक जो अंदर जाएगा ये जिंदा हो जाएगा। केरुबिन सेराबिन जिंदा होकर उनसे बात करेगा। वो डर जाएगा, मर जाएगा तो अंदर कोई जाकर उनके शव को लेके आ सकते हैं क्या? कोई भी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो अंदर कोई जाएगा, इसी पवित्र संतूक को पुराना नियम में कोई टच करेगा वो भी मर जाएगा। आज नया नियम में हम टच करते हैं। कैसे टच करते हैं? ये वो संदूक नहीं है, ये तो सिर्फ मॉडल है, लेकिन वो संदूक को जो व्यक्ति ने टच किया वो मर गया। परमेश्वर इतना महिमा उससे भरा रखा था। आज ये संदूक के अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? 10 व्यवस्था है और आरोन का सोने की कटोरी का मन्ना है और आरोन का छड़ी, ये तीनों चीज इसके अंदर है। इसका मतलब आपको मालूम है, वो मेरा प्रचार नहीं है। आज मेरा प्रचार ये है
यू नीड आमीन जो परमेश्वर लोगों को कड़ा करने के लिए, वक्रा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए प्रभु तुझे बुलाया हुआ है। आज चर्च में आ रहे हैं, हम क्यों चर्च में आ रहे हैं करके विश्वासी को पता नहीं लग रहा है। दोबारा उस वचन पढ़िए, जब याजक, जब आरोन मूसा से 3 उम्र बड़ा है, चाहे उम्र में बड़ा भी क्यों ना हो, मूसा को परमेश्वर बात करता है, तुम जाके आरोन और आरोन के पुत्र को अलग बुलाओ, अलग बुलाकर उपदेश को मानना सिखाओ। यीशु मसीह ने कह दिया तुम जाओ चेले बनाओ। कैसे चेले बनाए? बंदगी में जहां सत्संग होती है वहां पर चेले नहीं बना जाता है। सत्संग में मिरेकल होती है, चंगाई सभा होती है, बहुत लोग नाचते कुचलते हैं। चेले कहां बनाता है? कमरे में, अकेलापन में चेले बनाया जाता है। चेले बनाने के लिए तुम उसके पास बैठना पड़ता है। 1-to-1 मिनिस्ट्री, 1-to-1। आज बाइबल कॉलेज में भी हम पढ़कर आए हैं, जितना बीटीएच एमटीएच पढ़कर आने के बाद में भी लोग गंदे काम करना शुरू कर लेते हैं। कारण क्या है? उनके अंदर 50 लोग 100 लोग कॉलेज में बैठते हैं, वो चेले नहीं बन पाता है। वो तो टीचर है, वो आएगा 8 घंटे टीच करेगा, 38 सब्जेक्ट टीच करती है, वो हिब्रू पढ़ता है, ग्रीक पढ़ती है, ओल्ड टेस्टामेंट, नया नियम, यीशु मसीह का लाइफ के बारे में ये सारे पढ़ लेते हैं, लेकिन चेले नहीं बन जाया जाता है बाइबल कॉलेज में। बाइबल कॉलेज के अलावा भी एक स्थान है जो गमालियल के पांव में बैठकर पौलुस 3 साल पुराना नियम को पढ़ा। व्यवस्था क्या है, कृपा क्या है। गमालियल ये पौलुस को चेले बनाया था, बरनबास पौलुस को चेले बनाया था, अक्विला प्रिस्किल्ला आमीन जो पौलुस को चेले बनाया था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पर्सनल टाइम बिताना है, यही प्रभु आजकल आमीन गलीसिया के अंदर से चाहता है। मेरे बच्चे चेले क्यों ना बना रहे हैं? हालेलुया। मूसा तेरे भाई को पास जाओ। भाई मतलब कौन है? रेस्पेक्ट करेगा, ये मेरे मामा है, ये मेरी चाचा है, ये मेरा बुफड़ है, ये मेरे घर आया है, उनकी बात तो हम सुने। आज कितनी तेरे रिश्तेदार के घर में तुम गए, कितनी तेरे मामा बुआ पापा चाचा उसके पास गए, उनके पास बैठे, उनके पास परमेश्वर यीशु का वचन को प्यार से 1-to-1 1+1 आप समझाया क्या? परमेश्वर का दिल की धड़कन यही तो आज सुबह धड़क रही है, वो फड़प रही है। मेरे बच्चे व्यक्तित्व रूप में मेरा सेवकाई के लिए लोगों को क्यों कड़ा नहीं करते हैं? मेरी आगमन बहुत नजदीक है। दुनिया में प्रचार करने वाले बहुत है, गीत गाने वाले बहुत है, लेकिन जो व्यक्ति चेले बनाकर परिपक्व बन जाएगा तभी तो स्वर्ग में आएगा। हालेलुया। जिसका बाइबल नॉलेज नहीं है मेरे प्यारों, आखिरी दिन में कल्ट थियोलॉजी बहुत है। ओनली जीसस वाले पिछले दिन में सरफराज के घर गए, बोले हैं आपका पास्टर पॉल को हम जानते हैं, मदन लाल को जानते हैं, हम आपको डेली आपका घर आएंगे। मैंने बोला अरे ब्रदर उनको बोलो टैंकी में मछली मत पकड़ना, समुद्र में जाके मछली पकड़े। हालेलुया। हमारे कुएं में मछली पकड़ने लोग आ जाते हैं। अरे ऑलरेडी तो ये बचा हुआ मछली है, इसको क्यों दोबारा बचाना चाहते हो? कल्ट थियोलॉजी लोग बहुत आ रहे हैं। हमारे लोगों को मालूम नहीं शनिवार आराधना करना सही है या इतवार को आराधना करना सही है। यहोवा ईश्वर ही परमेश्वर है या त्रिएक परमेश्वर परमेश्वर है, क्योंकि संडे स्कूल में हम सिखाते नहीं है, हमारे बच्चे संडे स्कूल पढ़ते नहीं है, क्योंकि हम व्यक्तित्व रूप में हमारे बच्चों को सिखाया नहीं। घर के अंदर जाओ, आप इस वचन को सिखाओ। आमीन। पढ़िए ये वचन को कैसे सिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेवीय व्यवस्था 8 अध्याय 6 से लेकर पढ़िए। लेवीय व्यवस्था 8 अध्याय 6 से लेकर 9-12 तक पढ़िए। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप लाकर जल से नहलाया, तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटीबंध लपेट कर बांगा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद से काढ़े हुए पट्टे के एपोद को बांधकर कस दिया और उसने चरपास लगाकर चरपास के उरीम और तुमीम रख दिया
तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। बस यहाँ पर एक अलंकार मतलब एक ब्यूटिशियन, जिस तरह ब्यूटी पार्लर में एक लेडीज को एक जेंट्स को शादी के लिए किस तरह तैयारी करती है, पंजाब में बारात आने के बाद में भी लड़की नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? पंजाब में ब्यूटी पार्लर वाले बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? हमारा चाहत है और भी सुंदर बन जाएं। वैसे तो आप लोग नॉर्मली गोरे होते हैं, गोरे लोग वैसे सुंदर है, राइट? उसके ऊपर पेंट के ऊपर पेंट करके बुद्ध बना देते हैं। आपको नहीं मालूम होता है, वो लोग आपको बुद्ध बना रहे हैं। तो बुद्ध बना के उधर आके दुल्हन खड़ी हो जाती है। तो पता नहीं जेंट्स कभी 3 घंटे ब्यूटी पार्लर जाके आता है क्या? नहीं है ना। परमेश्वर जेंट्स को सुंदर ऑलरेडी बना दिया। जिसके सुंदरता की जरूरत है वही ज्यादा पेंट करना पड़ता है ना। क्योंकि ऑलरेडी सुंदर नहीं है तो अपने आप को नीचा क्यों समझते हो? हैं, लेडीज ऑलरेडी हमेशा सुंदर है। हालेलुया। तो आप लोग ब्यूटी पार्लर में जाके, चलो ठीक है, तो वहां पर जिस तरह आपको पेंट किया जाता है या रंग किया जाता है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि एसेबेल पेंटेड हर फेस लिखा है। एसेबेल जिस तरह पेंट किया ऐसा लोग शीशा के सामने पता नहीं रंग रंग बना देते हैं। सिंपल हमेशा सुंदर होती है लेडीज। हालेलुया। तो परमेश्वर इसी तरह आरोन को सुंदर बनाया। आज लोग कल्ट थियोलॉजी क्या प्रचार करते हैं मालूम है? ये देखो आरोन को 30 लाख रुपया के कपड़े पहनाया, इतनी सुंदर बनाया। तुम आरोन ने किया? आपको मालूम है आरोन उनके पुत्र को इतना परमेश्वर इंस्ट्रक्शन किया था, तुम पवित्र ठहराओ। वहां पर लेवी की किताब में वही आरोन का बेटा नादाब और अबीहू ने क्या काम किया मालूम है? दूसरा अध्याय में अन्य अग्नि लेकर आया। इतनी तैयार करने के बाद, पास्टर बनाने के बाद में भी वो लोग बाइबल नहीं पढ़ा, व्हाट्सएप देखकर प्रचार करते हैं लोग। आजकल यूट्यूब देखकर प्रचार करते हैं, अपोस्टल का नकली करते हैं, प्रॉफिट का नकली करते हैं, माइक पकड़कर चिल्ला के प्रचार करने में सेवा हो जाती है क्या? परमेश्वर कहता है तुम आरोन को बोलो, उनका पुत्र को क्या करनी चाहिए? अभिषेक करना, वस्त्र पहनाना और उसको प्रतिष्ठा करना और उसको पवित्र ठहराना। 4 काम होनी चाहिए। चेला बनने में कितनी काम होनी चाहिए? क्या क्या काम है? चेला बनने के लिए क्या काम बनाना है? याजक की सेवकाई करने के लिए पहले उनका बुलाहट समझाओ। तुम क्यों चेले बननी चाहिए? क्या करनी चाहिए? याजक। तुम याजक बनाना, लोगों को बपतिस्मा देना तक तुम लोगों को तैयारी करना। याजक का काम क्या है? सिर्फ माइक पकड़ना, चर्च संभालना नहीं, गली गली में जाकर अंधकार से लोगों को खींचकर चेले बनाना याजक का काम। पहले याजक के काम करने के लिए उनको सिखाना। दूसरा क्या करना है? उनको वस्त्र पहनाना है। वस्त्र, उतार का वस्त्र पहनाना है। वो वस्त्र नहीं है जो आरोन ने 30 लाख रुपया, करोड़ों रुपया के वस्त्र मूसा ने पहनाया। वो उस वस्त्र के लिए अलग अलग अर्थ है। 12 गोत्र का पत्र है, टोपी है, यहोवा के लिए पवित्र है, ये सारे कुछ है। लेकिन हम सिंपल ले लें, वस्त्र क्या होता है? स्तुति का वस्त्र और उतार का वस्त्र और कौन सा वस्त्र? महिमा का वस्त्र। ये सारे एक विश्वासी को पहनाना जरूरी है। एक चेले को, नया व्यक्ति को क्या क्या पहनाना है? उतार का वस्त्र। क्या वस्त्र है? उतार का वस्त्र है। और स्तुति का वस्त्र। स्तुति करना सिखाओ, गीत गाना सिखाओ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद, मैं ये स्केल में गाता हूं, वो दूसरा स्केल में गाएगा। प्रभु का वो गाता, प्रभु डर जाएगा। ऐसा गीत ना गाए। ताले बजाना हुए, सुर से ताले बजाना है। ढोलक बजाना, सुर से बजाना। तुम कोई खेल नहीं खेल रही हो, या गली में सांप को रब के जो डोल बजाकर भीख मांगता है ना, वो ढोलक नहीं बजा रही हो। खुदार के हजूरी में तुम लेवी है, तुम याजक है, तुम कोयर टीम में खड़े हो। वैभव के साथ गीत गाना है, वैभव के साथ ढोलक, डोल, ड्रम, गिटार बजाना है। हम किसके लिए बजा रहे? यहोवा के लिए। किसके लिए बजा रहे? यहोवा के लिए। ये क्या है? प्रोग्राम नहीं है, सेवा है।
पूजा करने का, आराधना करने का एक सेवा होती है। तुम सेवा कर रहे हो, इसलिए तुम्हें वस्त्र पहनने की आवश्यकता है। चर्च में टिप टॉप ड्रेस पहनना आवश्यकता है। गंदे कपड़े पहन के चर्च के अंदर नहीं आने का है। सारे वस्त्र में ध्यान रखना है। और यहां पर अगला पॉइंट लिखा है, तो उनको अभिषेक किया कर। अभिषेक में अगुवाई कर। तुम किसी को सुसमाचार सुनाया, चेले बनाया, उसको क्या करना? अन्य भाषा बोलने तक उनके साथ बैठकर गंडे गंडे तुम्हें अन्य भाषा बोलना पड़ेगा, तभी तो वो भी अन्य भाषा बोलेगा। बोलते हो आज आरोन का ये ड्यूटी दिया गया है, उनको अभिषेक किया कर। अभिषेक कैसे बनती है? ऑयल से। ऑयल कैसे बनाती है? जब उनका तेल और गंधरस, ये रस वो रस सारे कुल मिला के प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तुम ऐसे जाके चेले के पास बैठकर उरा वाला बोलेगा, तेरे उरा वाला से शैतान नहीं भागेगा। तुम उनको अन्य भाषा के वरदान के लिए पूरे 2 घंटे, 1 घंटे बात करना तो 2 घंटे तुम्हें तैयारी करने में लग जाना। हालेलुया। आज मैं 1 घंटे आपके बीच में प्रचार करता हूं, मैं पूरे रात को 3 घंटे में इसको तैयारी करने में प्रार्थना कर रहा हूं, तैयारी करता हूं आपके बीच में ये वचन बांटने के लिए। इसी तरीका से आपको तैयारी होना बहुत जरूरी है। आपका लोगों के बीच में अन्य भाषा के वरदान किसी को दिलाना है, प्रभु आज मैं उसके ऊपर हाथ रखने जा रहा हूं, परमेश्वर उनको अन्य भाषा के वरदान दे। अभिषेक किया कर और तेरी बोली मीठी हो जाए। आयल हमेशा करक वरक नहीं करती है ना, आयल क्या करती है? मीठी हो जाती है। सिस्टर ने घर आई, मेरे घर टूट गया, ऐसा नहीं नाम कमाने का। ब्रदर घर आया, मेरे घर टूट गया, ऐसा नहीं आने का, नाम नहीं कमाने का। आयल क्या करती है? जोड़ देती है कामों को, हमें जो और सरल कर लेती है। आप किसी जहां में भाव रखते हो वहां पर लोग जोड़ना चाहिए और वहां पर लोग स्मूथ होनी चाहिए। उनका दिल पत्थर का हृदय क्या होना चाहिए? मांस का हृदय होनी चाहिए। पत्थर का दिल मांस का हृदय होने तक तेरे मुख में परमेश्वर अधिकार रखा हुआ है, क्योंकि तुम अभिषेकित व्यक्ति है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तेरे मुख पे निकला हुआ हर एक शब्द अभिषेकित शब्द है। आप जो बोलेगा हो जाएगा। विश्वास करने वाला ताली तो बजा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको अभिषेकित किया हुआ है। उसका गवर्नमेंट, उसका ऑर्डिनेशन, उसका ऑयल, उसका ऑफरिंग भी चढ़ाना है। क्या ऑफरिंग चढ़ाना? उस व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति को तुम पैदा कर दिया, चर्च में लेकर आते लोग, नया बच्चा पैदा करने के वक्त ऑफरिंग चढ़ाते। यीशु मसीह को 40 दिन में मंदिर में लेके गया, क्या ऑफरिंग चढ़ाया? यीशु मसीह को उनकी मां ने क्या ऑफरिंग चढ़ाई? मंदिर में ले जाके कबूतर चढ़ाई। कबूतर गरीबों का निशान है, उससे ज्यादा नहीं चढ़ा सकते। आप लोग आज ही एक नया व्यक्ति को चर्च में डिसिपल बन के लेके आ रही हो, उसके लिए ऑफरिंग क्या चढ़ाएगा? पढ़िए 14 वचन, वही लेवी अवस्था 8 अध्याय की 14 से लेकर 29 तक पढ़िए। तब वह पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने लहू लेकर उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित कर उसको पवित्र किया। 29 तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाने में से मूसा का भाग यही हुआ जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तो नया व्यक्ति को अभिषेक करने का वक्त ये काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? पाप की निवारण बलिदान चढ़ाना, उनके ऊपर एक बकरे को उठाना। बकरे के वो बकरा बिल्कुल सही होना चाहिए, मेमना बिल्कुल सही होना चाहिए। लंगड़ा, अंधा या कुछ कीड़ा वाला ऐसा नहीं, परफेक्ट एक मेमने ले आओ, उसके ऊपर याजक हाथ रखो। हाथ रखने के बाद उसे जंगल में उसको भेज देना। जंगल में क्यों भेजना? हाँ, जानवर काट के खाए,
और क्या, जंगल में एक मेमने जाएगा, क्या वो लड़ेगी? नहीं लड़ेगी ना। जानवर उसको काट के खाने तक, मतलब बलि, ऐसा बलि देना है किसके ऊपर तुम जिम्मेवारी दे दिया, वो जिम्मेवार बंदा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इसी तरह यीशु मसीह के ऊपर याजक पिता परमेश्वर ने हाथ रख लिया, हमारे पाप यीशु मसीह ने अपने सूली पर उठा लिया। यीशु मसीह इस मेमने की जगह में बलिदान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उसी व्यक्ति को बलिदान का टीचिंग देनी जरूरी है। पापों की निवारण बलिदान क्या है? यीशु मसीह की हमारे पापों की निवारण बलि है, उसका उपाय यीशु मसीह है। और उसका आग जलाने का ऑफरिंग, बर्न्ट ऑफरिंग। बर्न्ट ऑफरिंग क्या होती है? एक गाय को पकड़ना, उसको इसी तरफ काटना, इसी तरफ उस वेदी में रखना, इसी तरफ उसको जलाना, इसी तरफ जाएगा, उसी का धुआं से यहोवा सुगंध को कबूल करेगा। हालेलुया। इसको एक स्टेप भी गलत नहीं करने का। अगर गलत कर दिया, कायन के बलिदान को प्रभु कबूल नहीं किया। अगर तेरी परफेक्ट होनी चाहिए तेरा बलि। एलिया कैसे प्रार्थना किया? एलिया कैसे प्रार्थना किया? अपना सिर अपना घुटने में टच करने तक प्रार्थना किया। हालेलुया। बाइबल में कई तरह तरह प्रार्थना है, आप उसको सीख लो। हमारा प्रभु है, मन मंदिर में रहता है, जब मर्जी बुलावा आ जाएगा, जब मर्जी पाप कर क्षमा करेगा। उन्होंने खुद बोल दिया, रोज कितने बार उपचार करने से क्षमा करेगा? 7 बार। कोई आदमी 7 बार उपचार करके आ रहा है, पत्नी कबूल करेगी रोज? 7 बार नहीं, और 70 बार उपचार करके आएगा तो भी तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। 490 टाइम भी एक आदमी गलत करके आएगा, एक पत्नी कबूल करना पड़ेगा। ये बाइबल टीचिंग है। मान लेते हो आप लोग? नहीं मानते हो, मान नहीं सकता, लेकिन बाइबल कर रहे मानना पड़ेगा। ये ग्रेस टाइम है। ग्रेस पीरियड में 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 7 बार नहीं, 70 बार नहीं, 490 बार एक व्यक्ति गलती करके आएगा तो भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मतलब हर एक मिनट में तुम पाप करने के बाद क्षमा मांगेगा, प्रभु तुम्हें क्षमा करने के लिए दयालुता है। इसका मतलब पाप करने का अनुमति नहीं है। ग्रेस, परमेश्वर को आप छोड़कर नरक में ना जाएं। नरक इतना खतरा है, इतनी अनुग्रह तुझ पर दे रहा है, उसी आग का झुंड वो समुद्र में तुम गिरने ना जाएं। इसलिए प्रभु नरक से तुम्हें बचाने के लिए, जहां पाप होती है वहां पर अनुग्रह भी ज्यादा होती है, तुम्हें पाप से बचाने के लिए प्रभु कह रहा है कितनी भी दूर में जाएगा। अर्नेस्ट मालके की गीत है, कौन सा गीत है? लौट के आओ बेटे, लौट के आओ। कौन सा गीत है? तू आजा कर लौट के आ बेटे लौट के आ, तू आजा कर लौट के आ। पिता को छोड़कर गया, उजाड़ पुत्र, पूरा दान दौलत को नष्ट कर दिया। आमीन। लूत को छोड़कर उनका पत्नी अलग हुआ, नमक का कंबा बन गया। वही अब्राहम को छोड़कर लूत गया, उनके पत्नी बच्चे सारे सत्यानाश हो गया। परमेश्वर की हजूरी को छोड़कर आज अकेला भागने वाला, तुझे बरकत नहीं मिलेगा। लौट के आ। इसलिए प्रभु कह रहा है मैं इतनी सारे क्षमा देता हूं। इतनी सारे क्षमा कैसे हैं? उसी मेमने के ऊपर तुम हाथ रखना। याजक का ड्यूटी याजक पूरा करना, लोगों की क्षमा की रास्ता क्लियर बताना। कई कहता है, जोसेफ प्रिंस करके सिंगापुर में एक व्यक्ति है, 90% उनका टीचिंग अच्छा है, लेकिन 10% क्या करता है? जितनी मर्जी पाप करो प्रभु क्षमा कर देगा। फिर क्यों पौलुस कहता है तुम मेहनत करो, तेरे बचाने के लिए उतार को बचाने के लिए मेहनत करो, खोना नहीं है। तुम आमीन जो दूसरे मार्ग, जो तारे अपने मार्ग को छोड़कर फटक रहा है, बादल जिस तरह फटक रही है, समुद्र के अंदर लहर जो गंदे पानी का लहर जैसा तुम ना हो। क्यों यहूदा किताब में इतनी सारे सावधानी देती है? अगर ऐसा ही ग्रेस से हम सब कुछ स्वर्ग जाएंगे, इसलिए तुम अपने उतार को और कोई तुमसे चुराने ना देना। वचन क्या कहता है? तेरे मुकुट को दूसरे लोग चुराने ना
बना देना, किसको मैं पकड़ूं, किसको गायब करूं। शेर के समान वो घूम रहा है। सावधानी देती है यीशु मसीह, सावधान रहो मेरे प्यारो। तुम आंखों में एक बार किसी औरत को, आदमी को गलत नजर से देख लिया, तुम व्यभिचार कर चुका है। तेरे दिमाग को साफ रखो, तेरे दिल को शुद्ध रखो। क्यों रखो 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 बोलता है? पाप करते करते क्षमा मांगे कि आप ऐसा आराम से ऐश करोगे तो स्वर्ग जाएगा। क्यों यीशु मसीह इतनी बार बोल रहा है रखो, सावधान रहो, ये करो वो करो। पवित्र शास्त्र कहती है परलोक राज्य मल्लयुद्ध करना पड़ेगा। परलोक राज्य में प्रवेश करना तो क्या करना पड़ेगा? बलवंत करना पड़ेगा। गुस्ती करने वाले वही करके जीतने के लिए वही करता है ना। वो कौन सा गेम है जो दो वक्त ऐसे कांधे के कांधे पकड़कर ऐसे एक दूसरे को धक्के मारते हैं? वो कौन सा गेम है? वो कबड्डी नहीं यार, और कोई गेम है, कुश्ती, पता नहीं। वो दो व्यक्ति, मोटा मोटा व्यक्ति एक दूसरे के कांधे पकड़ेगा, वो उसको तक्के मारेगा, ये इसको तक्के मारेगा। रेसलिंग, पता नहीं, रेसलिंग सुन के बाद तो कुछ लोग सो रहे हैं, पता नहीं। रेसलिंग करना पड़ेगा। हालेलुया बोलिए पास में, हमें स्वर्ग राज्य जाना तो रेसलिंग करना पड़ेगा। बोलो तो सही, स्वर्ग जाना तो रेसलिंग करना पड़ेगा। नहीं करोगे, कुश्ती करना पड़ेगा। कुश्ती मतलब क्या है? पापों के खिलाफ शैतान से सामना करना, इसका मतलब रेसलिंग। पापों के खिलाफ शैतान से क्या करना है? कुश्ती करना पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं 2 मिनट है, 2 मिनट है, ये फनी सिनेमा देखो, ये नागरानी 2 मिनट देखो ना, कुछ नहीं होगा। पास्टर को नहीं पता है, कोई नहीं देखेगा। आप तो देखो इतना अच्छा सीरियल जा रहा है, आप 2 मिनट देखो ना। 2 मिनट उसी फल को देखा, अच्छा लगा। देखने के बाद कैसे लगा? हवा को उसी फल कैसा लगा? अच्छा लगा। देखने के लिए अच्छा लगा, आंखों के लिए कैसे लगा? वेरी गुड, सुपर, परफेक्ट। और स्वाद लगा, खाने के बाद स्वाद भी लगेगा। कुछ नहीं, पाप तुरंत इफेक्ट नहीं करेगा। मैं पिछले हफ्ता भी बोला है, उसी वक्त पाप कर दिया वो तुरंत वो नहीं गिरेगा। कब तक? जब तक पूरा फैमिली गिरती नहीं है तब तक वो अपने सिर बाहर नहीं दिखाएगा। जो वो खाएं, उनका पति खाएं, ये दोनों जब खाया तभी उनको मन की आंखें खुल गई। अगर पहले हवा को गुल दिया होगा तो कम से कम वो सावधानी रहती है। और पहले आंख नहीं खुला, पति काया दोनों मिलकर पाप किए हैं, तभी उनके मन की आंखें खुल गई। आज पाप का फल मौत है। मौत आने तक इंतजार ही ना करना, उसका पहले मन फिराओ। हालेलुया। वही ईश्वर यीशु कहता है हमें पापों का दंड मृत्यु है, परमेश्वर यीशु का अनुग्रह तो अनंत जीवन है। अनंत जीवन जाना है तो तुम मौत के दंड से डरना है, परमेश्वर का डरना है। वर्षावरण 28 की 15 पढ़िए, वर्षावरण 28 की 15। सॉरी, पढ़िए पढ़िए। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप पर आ पड़ेंगे। जो मैंने सुनाया ये वचन को क्या करना चाहिए? 15 पढ़िए दोबारा। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। 15 में ये लिखा है, मैं आज तुम्हें दिया हुआ इसी व्यवस्था को, कल्पना को प्रभु की व्यवस्था के अनुसार जाने के लिए सावधानी रहो लिखा है। उसी शब्द को कान ना लगाया तो ये शराप तुझ में आएगा। इसी शब्द को अनुसार चलने के लिए तुम भय माना करो, डराया करो। है हमारे तमिलनाडु में एक व्यक्ति है, मेरे डैडी का नाम वीरप्पन। वीरप्पन इतना बड़ा मुस्टच रखता है, इतना बड़ा, क्या बोलते हैं, मुस्टच, मुच्छा रखता है, इतना बड़ा मुच्छा। उसके फोटो देखकर सब डर जाते हैं।
मैं भी सोच रहा था, मैं भी, मेरा डैडी का नाम वीरप्पन है, मैं भी इतना बड़ा मुच्छा रखूँगा, हैं, बड़े सोचा जी ये टूल आ गया। मेरे को मुच्छा रख के फ़ोटो रखना थोड़ा पसंद है, क्योंकि पास्टर बन गया, अब मुच्छा नहीं रख सकता इतना बड़ा, लेकिन पर्सनल मोबाइल पे कभी कभी मुच्छा रख के मेरा फ़ोटो देख कर संतोषित हो जाता हूँ। ये डरने के लिए, बच्चों के लिए पुराना ज़माने पे गाँव में कोई मिरासदार बड़े बड़े लोग क्या करते थे, इतना बड़ा पुलिस वाले रखते थे ताकि वाघा बॉर्डर में इंडिया की मिलिट्री, पाकिस्तान मिलिट्री आपस में ऐसा क्यों मोचा क्यों रखा है? डराने के लिए। आज परमेश्वर इतना बड़ा तलवार रख के, इतना बड़ा जीप रख के, ऐसे आंखें दिखा के ऐसा कर दिया तो आप लोग डरोगे। प्रभु प्यारा है, ऐसा बेटा माना करो, बेटा माना करो। नहीं पापा, नहीं मानता। कुड़का छोड़ दो। नहीं, कुड़का नहीं छोड़नी है मैंने, सिनेमा देखना छोड़ दो। नहीं, मैंने सिनेमा देखना ही है। प्रार्थना करो। नहीं, मैंने बाद में कर लूँगा। कल की प्रार्थना को आज याद रख के मुझे ब्लेस कर देना, ठीक है ना? पवित्र आत्मा सुनो, नहीं सुनते हो? पवित्र आत्मा को नौकर बनाते हैं आज। परमेश्वर को क्या समझते हो आप? परमेश्वर भयभीत योग्य परमेश्वर, जलन करने वाला परमेश्वर। एलिया बोला, अगर तू परमेश्वर मैं तेरा दास है तो ये 50 सिपाही के ऊपर अभी आग गिर जाए। वहीं पर आग गिरा, 50 सिपाही मर गई। दोबारा 50 सिपाही आई। 50 क्या सिपाही? मिलिट्री पीपल, योद्धा, मिलिट्री मैन्स, फौजी आया। दोबारा 50 आया। एलिया, राजा आपको बुला रहा है, प्लीज आ जाओ। अगर मैं प्रभु के दास हूं तो अभी दोबारा भी आग तुझ में गिर जाए। दोबारा भी आग गिरा, 50 का 50 मर गया। तीसरा 50 आकर विनती किया, प्लीज हमारे ऊपर आग ना गिरा दीजिए, प्लीज हम पर रहम करिए। तो नमर किया, इसलिए वहां पर एलिया ठंडे दिमाग से प्रभु ने बोला जाओ इनके साथ, गया है। अगर परमेश्वर आग है, अगर वो पिता है, उसका भय कहां है? परमेश्वर का वचन को, कल्पना को माना करो, लिखा है। यहां लिखा है, इसी कल्पना को नहीं मानेगा तो तुझ पर शराब पड़ेगी। बाइबल नहीं पढ़ेगा तो क्या पड़ेगी? आवाज नहीं आ रहा है। पहले 14 वजन आशीष था, लोगों ने आमीन नहीं बोला। आगे 48 वजन शराब है, उसके लिए इजराइल डर के क्या बोल रही है? आमीन। आज तुम परमेश्वर को बेईमाना करो। इसी वचन में लिखा है, इसी कल्पना के अनुसार, इसी हुक्म के अनुसार, इसी वचन के अनुसार तुम चलने के लिए, फिरने के लिए, आज्ञाकारी मानने के लिए कान ना लगाएगा तो परमेश्वर कहता कान लगाया करो। 6 अध्याय खोलिए, 6 अध्याय के 6 से लेकर 9 पढ़िए। वातावरण 6 अध्याय का 6 से लेकर 9 पढ़िए। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह मेरे मन में बनी रहे कि और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। आज कितने लोग आपके चौखट में लिखे हैं प्रभु का वचन? इधर सारे वचन लिखा हुआ है, आपकी चौखट में वचन लिखी हुई है। ये जो आज ये लस आप जाओ, एक वचन लेके तेरे घर की चौखट में लगा लो। और तेरे बच्चों से बात करने के लिए बाइबल हुक्म करती है। कितने लोग घर जाने के बाद आज कौन सा वचन प्रचार हुआ, आज कौन सा वचन, कैसे चलना चाहिए, याजक के कपड़े में क्या क्या पत्थर थे, ऐसे चर्चा घर में होती है? नहीं होती है। घर में जाने के बाद अपना ही बात होती है, रिश्तेदार की बात, इधर की बात, उधर की बात। बच्चों से बाप नहीं बात करता, बच्चों से माँ नहीं बात करती है। 12 साल तक बच्चे है ना माँ की गोद में ही रहेगा, मम्मी 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 मम्मी। जब 13 एज हो गया ना, टीन एज 13, 14, 15, 16 टीन एज हो गया ना, उसका सिर आ जाएगा, सिंग आ जाएगा। इधर एक सिंग आएगा, इधर एक सिंग आएगा, पता नहीं कहां कहां सिंग आ जाता है। टीनेज बॉय, टीनेज स्किन फिट टी शर्ट और जीन्स पैंट, पता नहीं क्या क्या पा रहा है। मम्मी बोलेगी तो भी नहीं मानेगा,
कई परिवार को मैंने चर्च से बोला प्लीज दूसरे चर्च जाओ, इधर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेडीज पूरा पीठ दिखा रहा है, ऐसा जैकेट पहन के चर्च में आ रही, बच्चे वो स्किन फिट टी शर्ट पहन के आएगी। मैंने पूछा बेटी कौन लेके दी आपको ये टी शर्ट? मम्मी ने लेके दी। अरे माता पहले सही ड्रेस पहने तभी तो बच्चे सही ड्रेस पहनेगा। माता भी इतनी कुल्ला कुल्ला ड्रेस, बच्चे को बोलने की क्या जरूरत है? बच्चे आज नाश हो रहे हैं, माता पिता का कोई अकल नहीं है। बेटा मोबाइल में क्या देख रहा है, चाइल्ड लॉक नहीं करते हैं, मोबाइल लेके दे देते हैं। वो रात को पूरा सोता है नहीं सोता है पूछते नहीं, बेटा है नौजवान है कांधे के ऊपर हो गया, मैं कैसे उसको मारूं? वो तुझे मारेगा, एक दिन आएगा, बेटा पानी लेके आओ, चल पड़े बूढ़े को अनाथ आश्रम में, ला और कोई काम नहीं है, पापा पापा बेटा बेटा बोलते जा रहा है। आज तो उसको मारेगा, कल वो तुझे आदर करेगा। मारना मतलब क्या है? वचन की शिक्षा करना, डंडा लेके मारना नहीं, वचन की शिक्षा। घर के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए, बाइबल स्टडी होनी चाहिए। वचन यही लिखा है ना, तुम तेरे घर में तेरे बच्चे के साथ बैठकर क्या करो? क्या लिखा है? 6 से लेकर बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। समझाओ और सिखाओ। माँ बाप सिखाते नहीं है, समझाते भी नहीं है, इसलिए बच्चे घर में टेढ़ा मेढ़ा, चर्च के अंदर क्या कहता है? टेढ़ा मेढ़ा कहता है। माँ बाप बताते नहीं है, थप्पड़ नहीं मारते उसको, कान नहीं पकड़ते हैं। चर्च को ऐसे एसी लगाया, नीचे लेट के बच्चे सो रहा है, बच्चे को कुछ समझ नहीं आता ये चर्च है या घर है। तो घर में भी प्रेयर नहीं होती है, चर्च में प्रेयर क्या होता है उसको समझ नहीं आएगा। समझाना आगे लाइन में, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी घर में बैठने के वक्त और मार्ग में चलने के वक्त। एक बार मैंने बस में ट्रैवल कर रहा था, तमिलनाडु की बात है, वहां पर सारी नॉर्थ इंडिया में भी है, एक व्यक्ति अपने बेटे को उत्पत्ति में पहला दिन में प्रभु क्या बनाया, दूसरा दिन में क्या बनाया, बच्चे को समझाता आया। बस वाले पूरे सुन रहे थे। मैंने बोला इसी तरह सुसमाचार सुनाना चाहिए। वो अपने बेटे को समझा रहा है, पहला दिन प्रभु ने क्या बनाया, दूसरा दिन क्या बनाया। यीशु मसीह का सुसमाचार अपने बच्चे को चलने का वक्त, सफर में आने का वक्त लिखा है, चलने में मार्ग में इसी वचन को सिखाया कर। आगे, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। अपने हाथ पे घड़ी नहीं है, वचन बांधना। हालेलुया। और ये मेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे। हाथ में बांधने का मतलब क्या है? मैं हिंदू धर्म से आया हूँ, वहां पर एक रस्सी बांध लेते हैं। हमारे गांव में जो देव देवता का मेला होता है, वहां पर एक लाल रंग या पीला रंग की कुछ बांध ले। बांधने का मतलब क्या है? 8 दिन तक गांव छोड़कर बाहर नहीं जाने का है। यहाँ पर मेला शुरू हो गया, घर की कोई भी बंदा 8 दिन तक गांव छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा, अपने आप पवित्र डगराऊंगा, ऐसा एक वाचा की निशान है वो रस्सी। उसी तरह ये वाचा को तेरे बच्चे के हाथ में बांधना है। बच्चे को सिर्फ रस्सी बांधना नहीं, वाचा को सिखाना है। तभी फरीसे सदूसे जैसा वो बच्चा क्या करेगा? फरीसे क्या करते थे? सदूसे फरीसे पूरा 5 बुक मेमोराइज करते थे, यादकारी करते थे। मैंने एक जो टीवी में प्रोग्राम देखा है, एक लड़की को बुला रहे, वो बोला यूहन्ना 14 की 14 बताओ, 14 से 15 तक बताओ। इंग्लिश में वो लड़की इतनी अच्छी रीति से आंखें बंद करके यादकारी बोलती है। लेवी व्यवस्था 24 की 15 और 16 बताओ। वो लड़की ऐसा आंखें बंद करके 2 मिनट में लेवी व्यवस्था 14 ऐसा करके आंखें बंद, फुल बाइबल मेमोराइज में है उस लड़का लड़की को। वो प्रोग्राम में देख के हैरान हो गया। इसी तरह हमारे बच्चे को कितने लोग को वचन याद आता है? आपको कितने वचन याद आता है? यूहन्ना 3:16 बोलिए, कितने लोग आता है? मत्ती 28 का 19 बोलिए।